हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। हम लोग अभी प्रॉफिट लॉस को कंटिन्यू करेंगे। प्रॉफिट लॉस में हमने 3 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, जिसमें हम लोगों ने सीखा है कि प्रॉफिट लॉस में स्टार्टिंग लेवल से हमने लोअर लेवल से स्टार्ट किया, फिर हाई लेवल तक गए थे। आज के इस लेक्चर में हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और घुमा के पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करिए हमारी वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में बताइए हमारा लेक्चर आप लोगों को कैसा लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, एक दुकानदार कुछ पेन 4 पेन 6 रुपए के हिसाब से खरीद कर 5 पेन 5 रुपए के हिसाब से बेचता है। यदि उसे 200 रुपए की हानि हुई तो पेनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें पेन जो खरीदे गए हैं वो 4 हैं और जो बेचे गए हैं वो 5 पेन हैं। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया, जब भी कोई संख्या अलग अलग हो तो दोनों पहले संख्याओं को बराबर करिए। यहाँ 4 पेन है, यहाँ 5 है, तो दोनों संख्याओं को पहले बराबर करिए। अगर आप यहाँ 4 ले रहे हैं तो यहाँ भी 4 लीजिए, यहाँ 5 ले रहे हैं तो यहाँ भी 5 लीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो दोनों एक एक का ही निकाल लीजिए। एक का ही सीपी निकालिए, एक ही पेन का, और एक का ही एसपी निकालिए। ठीक है, तो यहाँ हम निकाल लेंगे 4 पेन का जो है सीपी उसको कितने का पड़ा, 6 रुपए। एक पेन का कितने निकाल लेंगे हम, सीधे सीधे 6/4 रुपए, यानी कि 3 दूनी 6, सॉरी 2 दूनी 4, 2 3 6, तो एक पेन का आया 3/2 यानी कि 1.5 रुपए। एक पेन का जो सीपी आया वो अपने पास कितना आया, 1.5 रुपए। इसी प्रकार 5 पेन का दे रखा है एसपी, वो है अपने पास 5 रुपए। तो एक पेन का एसपी निकाल लेंगे हम, 5/5 बराबर 1 रुपए। ठीक है, इस प्रकार हमने एक पेन का सीपी निकाला, एक पेन का एसपी निकाला। यहां देख सकते हैं सीपी जो है वो एसपी से बड़ा है। कल वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था, जब सीपी एसपी से बड़ा हो जाए तो हमेशा लॉस होगा। ठीक है, यहाँ दिख भी रहा है सीपी जब बड़ा हो जाए, हमें कोई चीज खरीदे और कम में बेच दे तो हमेशा लॉस ही होगा। ये आप प्रैक्टिकली भी सोच सकते हैं। मान लीजिए आप कोई मोबाइल 2000 रुपये 20,000 रुपये का लाए, ठीक है, उसको आपने सेकेंड हैंड वैल्यू में बेचा, यानी कि कुछ दिन बाद, 6 महीने 7 महीने बाद 15,000 का बेचा, तो हमेशा जब भी खरीदा गया मूल्य बेचे गए मूल्य से ज्यादा हो तो लॉस ही होगा। आपको कितने का लॉस हुआ यहाँ पे, 5,000 का। इसी प्रकार यहाँ भी देख सकते हैं आप, खरीदा गया मूल्य जो है बेचे गए मूल्य से ज्यादा है तो यहाँ लॉस होगा। तो सीपी यहाँ पर बड़ा है एसपी से, तो लॉस हुआ। अब वो टोटल लॉस कितना हुआ हम निकाल लेते हैं, सीपी माइनस एसपी बराबर 0.5 रुपीज का हमें लॉस हुआ। ठीक है, अब वो पूछ पेनों की संख्या बताइए। मान लेते हैं कुल पेन है एक्स, तो लिख लेंगे पेन की संख्या गुणा एक पेन पर हानि। हानि केवल एक पेन पर लिख लीजिए, केवल एक पेन की बराबर कुल हानि के बराबर होगी। ठीक है, ठीक, तो पेनों की संख्या गुणा एक पेन की हानि बराबर कुल हानि के बराबर। तो संख्या हमसे पूछी है, इसको हमने एक्स माना, गुणा एक पेन पर हानि हुई है हमें 0.5 रुपीज की, बराबर कुल हानि हमें दे रखी 200 रुपए। तो यहां से सीधे सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 200/0.5, पॉइंट हटाएंगे, 5 से 4 बार डबल 0, तो टोटल पेनों की संख्या अपने पास आ गई 400 पेन। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन किया है, वो मैंने लिख के बताया, इसलिए आपको टाइम ज्यादा लगा है। एग्जाम में आपको कुछ लिखना नहीं है, सीधे सीधे आपको दिमाग में कैलकुलेशन करनी है पेन कॉपी यूज करके। ठीक है, मुश्किल से 10 या 11 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए इससे थोड़ा हाई लेवल पे जाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है, एक दूध वाला 10% लाभ पर दूध बेचता है, यदि वह इसे 24 रुपए, इसको रुपए और लिख लीजिएगा, यदि वह इसे 24 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। ठीक है, तो दूध का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, मान लेते मैंने बताया था, जब भी आपको कोई परसेंटेज देखें, ठीक है, तो आप सीधे सीधे इसको फ्रैक्शन में चेंज करिए। तो 10% को हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, इसकी वैल्यू होती है 1/10, ये भी परसेंटेज है तो 18% को चेंज किया हमने, ये आ गया अपने पास 18/100, यानी कि 2 नाम 18 और 2 से ये 50 बार।
तो इसके फ्रैक्शन वैल्यू आई 9/50। ठीक है, अब ये देखिए, ये भी एसपी बेच रहा है, ये भी एसपी है। ठीक है, इसमें से इसकी एसपी घटा देंगे तो कितना लाभ अधिक मिल रहा है उसको, 24 रुपए अधिक। तो इसमें से इसको घटाइए, लाभ हमें पता चल जाएगा। तो 9/50 माइनस करेंगे 1/10, 24 रुपए अधिक लाभ हो रहा है। ठीक है, ठीक है, कैसे किया हमने, इसको हम क्रय मूल्य से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक ठीक, क्या किया है हमने, लाभ बराबर किसके किया है, इसका माइनस इसका, मतलब जो बाद में बेचा गया माइनस पहला बेचा गया इंटू क्रय मूल्य। सीधे सीधे अपने पास उत्तर मिल जाएगा इससे सॉल्व करके। तो क्रय मूल्य जो आएगा अपने पास वो मिल जाएगा अपन को, एलसीएम लेंगे 50, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 5, बराबर है 24 रुपए के। तो क्रय मूल्य अपने पास मिल जाएगा यहाँ से 4/50 बराबर 24। 4 को नीचे लाइए, 50 को ऊपर, तो क्रय मूल्य जो आया अपने पास दूध का वो आया 24 गुणा 50/4, 4 से 24। तो उत्तर आ जाएगा 6×5 = 30, यानी कि 300 रुपए। बहुत ही सिंपल ट्रिक बताइए मैंने आपको। परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, इस फ्रैक्शन में से दूसरा वाला फ्रैक्शन घटाया, उसको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। वही डिफरेंस यहाँ दे रखा है, तो डिफरेंस के बराबर रख दिया, सॉल्व किया, पूरा कैसे गुणा करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो उत्तर जो आया वो अपना क्रय मूल्य 300 रुपए आया। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है एक और। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ में बेचता है, यदि वैसे 15 रुपए अधिक में बेचता तो 35% का लाभ होगा। तो वस्तु का सीपी बताइए। लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही, इसमें क्या किया है, क्या लिखेंगे, वही 25% को हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में 1/4। इसी प्रकार 35% को चेंज किया हमने 35/100, यानी कि 5 7 35 और 5 दूनी 10, तो ये आएगा 7/20। अब वो लाभ दे रखा है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 15 रुपए। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है, 35% लाभ पे बेचेगा, कम वाले लाभ को हम घटाएंगे, तो अपना डिफरेंस कितना पड़ रहा है, 15 रुपए का। तो लिखेंगे क्रय इंटू 7/20 माइनस 1/4, कितने का डिफरेंस मिल रहा है हमें, 15 रुपए का। ठीक है, तो सीपी पूछ रहा है, क्रय मूल्य सीधे यहाँ से आएगा, तो क्रय मूल्य हो गया अपने पास 20, एलसीएम लेंगे, यहाँ बचेगा 7, 4 से 5 बराबर 15। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करने पर जो आपके पास उत्तर प्राप्त होगा वो आएगा क्रय इंटू 2/20 बराबर जो मिला अपने पास 15 है। सॉल्व करेंगे पूरा तो आ जाएगा 2 से 10 बार, क्रय मूल्य आया अपने पास 15 × 10 यानी कि 150 रुपए। ठीक है, इसी तरह सारे क्वेश्चन करने हैं। पहले परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद एक का निकाल लेंगे। अगर आपको एक का निकालना है तो इस तरह सॉल्व करेंगे सीधे सीधे। ठीक है, क्रय इंटू डिफरेंस बराबर टोटल डिफरेंस जो दे रखा है 15 रुपए का, तो यहाँ से क्रय मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई है। एग्जाम में मुश्किल से 10 या 12 सेकंड में आपका कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहा है एक दुकान वाला सब्जियों को 35% लाभ पर बेचता है। ठीक है, वह तौलते समय भार वास्तविक भार से 10% कम इस्तेमाल करता है। थोड़ा क्वेश्चन चेंज किया है इसमें, तो कुल लाभ कितना है, परसेंटेज में लाभ पूछा है। क्या करेंगे इसमें, 35% है। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी वास्तविक भार का डिफरेंस हो, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम परसेंट सीपी मान सकते हैं। ठीक है, तो हम परसेंट सीपी मान लेते हैं 100 रुपए। ठीक है, जब 35% लाभ पर बेचेगा तो 35% लाभ पर कितना हुआ अपने पास, यहाँ 100 का 35% और ऐड कर देंगे। 100 का 35% कितना होगा, 35, तो 100 में 35 और ऐड करेंगे तो कितने के बेचेगा वो, 135 रुपए में। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में कह रहा है तौलते समय भार वास्तविक भार से 10% कम, तो अब इसमें 10% कम करेंगे। ठीक है, ये ऐड किया था, इसमें कम करेंगे तो 100 का 10% माइनस करेंगे, 100 का 10% होता है 10, 100 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो कितने का बेचेगा वो, 90 रुपए का। ठीक है, अब वो कह रहा है तो उसे कितना लाभ हुआ, कितना परसेंटेज लाभ हुआ। तो परसेंटेज लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कम लिया है, ठीक है,
उसी पर ही निकालेंगे, ठीक है। जो चीज कम ली है उस पर ही हम परसेंटेज लाभ निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ठीक, तो जो चीज कम ली उस पर ही निकालेंगे। तो परसेंटेज लाभ बराबर क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस ऊपर रखते हैं हमेशा, 135 माइनस 90। और क्या चीज कम ली है, वास्तविक भार कितना कम लिया, 90 पे लिया है, परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। सीधे सीधे अपने पास ऊपर आ गया 45 बटे 90 गुणा 100। तो 45 से 2 बार, 2 से 50 बार, तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट प्राप्त हुआ, इससे 50% का। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका बताया लाभ परसेंट निकालने के लिए, पहले सीपी को 100 मानिए, 100 मानने के बाद जो चीज बढ़ाई है उसको बढ़ा के लिखिए, जो चीज घटाई है उतना घटा के लिख दीजिए। और जब भी परसेंटेज लाभ निकालेंगे, कोई भी चीज निकालेंगे, तो जो घटाई गई चीज है उसको नीचे रखेंगे। अब दोनों का डिफरेंस ऊपर, नीचे घटाई चीज, परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई, सीधे सॉल्व कर लेंगे। इस तरह ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में करने हैं, बहुत बेसिक फंडे से, बहुत ट्रिक से मैं बता रहा हूँ, आसानी से आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी आसानी से एग्जाम में तुरंत निकलते चले जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका अटकेगा नहीं। मैंने लास्ट लेक्चर में हर तरीके का सवाल करा है, इसमें भी हर एक तरह का एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे वो सारे के सारे मैंने एग्जाम में सारे के सारे इस बोर्ड पर करा दिए हैं। 2-3 तरह के क्वेश्चन और हैं, वो और देख लेते हैं, फिर आपका ये प्रॉफिट लॉस भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है। एक दुकानदार 1 किलोग्राम घी को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम वजन की जगह वह 200 ग्राम कम वजन इस्तेमाल करता है, तो प्रतिशत लाभ क्या है। लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा है। मान लीजिए 1000 ही है, 1000 ही लेके चलते हैं, 1 केजी को हम 1000 मान के चलते हैं, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम के लिए उसने क्या किया, पहले क्रय मूल्य पे ही बेचा। तो 1000 को हमने 1000 मान के ही चला, 1000 में ही बेचा होगा उसने। कोई घी है 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम, उसको उसने 1000 रुपए में ही बेचा। लेकिन वो क्या कह रहा है कि उसने 200 ग्राम कम वजन इस्तेमाल किया है। कितना कम किया, -200 ग्राम। तो 1000 ग्राम में से उसने, ग्राम लिख लीजिए, 1000 ग्राम में से उसने 200 ग्राम कम यूज किया है, तो कितना बचा उसके पास, 800, ठीक है। तो बेचना इतने में था, बेचा उसने 200 ग्राम कम वजन करके, तो दोनों का वही डिफरेंस लिखेंगे ऊपर। तो परसेंटेज लाभ के लिए क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर दोनों का डिफरेंस, यानी 1000 माइनस 800। मैंने बताया था जो कम करते हैं चीज वो लिखी जाती है। 200 ग्राम कम किया, बचा 800, उसको नीचे लिखेंगे, बट मल्टीप्लाई 100%, प्रतिशत के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ जाएगा अपने पास 200 बटे 800 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। इस प्रकार उसने सॉल्व की, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 2 से 4 बार, 4 से 25 बार, तो जो लाभ प्रतिशत आया अपने पास कितना आया, वो 25% लाभ पर उसने बेचा। टोटल जो प्रतिशत लाभ आया उसके पास वो आया 25%। सॉरी, इस तरह क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है, डिफरेंस ले लीजिए, ज्यादा वाले में ज्यादा रख दीजिए, या कोई ज्यादा नहीं किया है तो ज्यादा नहीं करेंगे, सीधे 1000 को 1000 लिखेंगे, जितना कम किया है उसको कम करके यहाँ लिखेंगे, और प्रतिशत लाभ के लिए इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, दोनों का नीचे लिखा जाएगा, जो कम किया गया वो वैल्यू यहाँ लिख दी, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, पूरा आपका आंसर एक्यूरेट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं बचे हुए टॉपिक को, जिसका नाम है डिस्काउंट और मार्क प्राइस। डिस्काउंट यानी कि छूट, एंड मार्क प्राइस जो अपन को अंकित मूल्य मिलता है, यानी कि एमआरपी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। डिस्काउंट, छूट कितनी मिली किसी चीज पर, और मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, जो एमआरपी भी कहलाता है, ठीक है। और एक होता है इसके साथ सेलिंग प्राइस, ठीक है, ठीक। मान लीजिए आप कोई सा सामान लेने जाते हैं बाजार में आपने एक कोई मान लीजिए कोई स्पीकर लिया, स्पीकर की कीमत लिखी हुई है 5000 रुपए, ठीक है। स्पीकर की कीमत है 5000 रुपए, ठीक है। आपने अमेजोन से या फिर किसी भी और वैरायटी का, जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट से कोई चीज ऑर्डर की, उस पर लिखा हुआ है 15% या 25% डिस्काउंट, ठीक है। तो जो 50% मार्क प्राइस जो दे रखा है उसका,
जो आपने देखा होगा ऐसे काट के रखते हैं वो मार्क प्राइस को। तो 5,000 की चीज को अगर वो 25% डिस्काउंट पे दे रहा है, दिवाली सेल या कोई भी सेल चलती हो, ठीक है, तो 5,000 की चीज 25% डिस्काउंट निकालेंगे तो 5,000 माइनस 5,000 इसका 25%, ठीक है। अगर ये आपको लंबा लग रहा है तो कुछ नहीं करिए, 25% की छूट है तो केवल 75% की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो ये अपने पास जो इसका वैल्यू आएगी, जो बेचने वाली वैल्यू आएगी वो आएगी 5,000 माइनस 25 पंजे 125 जीरो। तो 5,000 में से 1,250 घटाएंगे तो अपने पास टोटल जो उत्तर आएगा 0 5 8 में से, और यहाँ बचेंगे 9, 9 में से 2 गए 7, और 4 में से यहाँ बचेगा 4, 4 में से 1 गए 3। तो अपने पास जो चीज बचेगी वो बचेगी 3,700। यही उसका सेलिंग प्राइस है जो आप खरीदेंगे, जिसको ऑनलाइन जाके आप खरीदेंगे। तो मार्क प्राइस डिस्काउंट देने के बाद इतना सेलिंग प्राइस उसका मिलेगा हमें, ठीक है। कोई भी चीज जो काट के रखी जाती है, जो डिस्काउंट देने के बाद इतने की पड़ती है, ये अपना सेलिंग प्राइस, यानी कि वो हमें इतने में बेचेगा, ठीक है। इस सेलिंग प्राइस पर ही हम उससे चीज खरीदेंगे। तो मार्क प्राइस, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस में आप देख लीजिए किस तरह रिलेशन निकलता है, ठीक है। मार्क प्राइस पर ही छूट मिलती है, छूट मिलने के बाद ही हमें सेलिंग प्राइस का पता चलता है एक्चुअल जिसमें हम खरीदते हैं, ठीक है। तो मार्क प्राइस सीधे याद रखिएगा, तो एसपी बराबर होता है मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य माइनस डिस्काउंट जो उसको मिल रहा है, ठीक है, इतने का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस बराबर यानी कि विक्रय मूल्य जो दुकानदार देता है माइनस अंकित मूल्य माइनस छूट, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक। तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट या डिस्काउंट, ठीक है। तो आगे देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे, आसानी से क्वेश्चन होंगे। चलिए देख लेते हैं मार्क प्राइस और उसका क्वेश्चन। इसमें कह रहा है किसी वस्तु को 30% छूट यानी डिस्काउंट के बाद 490 रुपए में बेचा जाता है तो अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस बताइए। बेचने वाला मूल्य हम जानते हैं एसपी होता है, यह है 490 रुपए दे रखा है। छूट यानी कि डिस्काउंट वो दे रखा है अपन को 30%। एमपी पूछ रहा है यानी कि मार्क प्राइस। सिंपल है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, एसपी बराबर एमपी माइनस डिस्काउंट, ठीक है। 30% का जो डिस्काउंट है वो किस पर लगेगा, एमपी पर ही, तो उसको लिखेंगे हम एमपी माइनस एमपी इंटू डिस्काउंट कितने का है 30% का, ठीक है। तो ये अपने पास जो आएगा उत्तर वो हो जाएगा एसपी। एसपी कितना है वो अपने को दे रखा है 490 रुपए। सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा 70 एमपी बटे 100। सॉल्व कैसे किए, दोनों में से एमपी कॉमन ले लीजिए, एमपी कॉमन लेंगे दोनों में से तो ऊपर बचेगा 1 माइनस 30 बटे 100। 100 में से 100 एकम 100, 100 में 30 70, तो ये अपने पास है 70 एमपी बटे 100 बराबर 490। तो एमपी की जो सीधे सीधे वैल्यू आएगी वो अपने पास आ जाएगी 100 इंटू 490, और ये 70 नीचे पहुंच जाएगा। तो एमपी कितना था उसका 700 रुपए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। सीधे सीधे फॉर्मूला लगाया, सारी चीजें दे रखी है। डिस्काउंट को आप डायरेक्ट माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये पूर्ण वैल्यू होती है एमपी और एसपी। डिस्काउंट को भी हमें पूर्ण वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एमपी पर ही डिस्काउंट लेते हैं तो एमपी इंटू जितना परसेंटेज डिस्काउंट है इसलिए, तो 30% को हम 30 बटे 100 लिखेंगे, ठीक। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपए है तो कितने में बेचा जाए जिससे ग्राहक को 40% का फायदा हो, ठीक है। 40% का फायदा हो मतलब ये हमें दुकानदार 40% का डिस्काउंट देगा, ठीक है। तो डिस्काउंट है 40%, तो डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, सीधे सीधे फॉर्मूला लाएंगे, पहले लिखेंगे अंकित मूल्य एमपी बराबर दे रखा है 1600, ठीक है। डिस्काउंट दे रखा है 40%, वो पूछ रहा है एसपी, फॉर्मूला लगाएंगे एसपी बराबर वही मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो एसपी है बराबर 1600 माइनस मैंने बताया था एमपी, डिस्काउंट जो है एमपी पर ही मिलेगा, 1600 इंटू 40 बटे 100, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गई, ऊपर बचेगा 1600 माइनस 16 चौक 64, 640 रुपए। तो 16 में से 640 घटा देंगे तो अपने पास बचेगा 960 रुपए, ठीक है। ठीक है, तो कितने में बेचा जाए उसको 960 रुपए में बेचा जाएगा
जिससे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 40% का फायदा हो। ठीक है, तो उत्तर आपका मिल चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन और है, उसके लिए सीधे फॉर्मूला याद रखिएगा जब प्रॉफिट भी हो साथ में। ठीक है, एग्जाम में अगर कुछ समझ में ना आए तो सीधे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये उस फॉर्मूले पे ये क्वेश्चंस भी हो जाएंगे सीधे, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सीधे याद रखिएगा। जब सीपीबी दे रखो तो एमपी बराबर होता है मार्क प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इनटू सीपी। इस फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन एमपी वाले हो जाएंगे, इसमें प्रॉफिट और डिस्काउंट, अगर प्रॉफिट ना हो तो प्रॉफिट को हटा देंगे तो फॉर्मूला इतना बन जाएगा। ठीक है, और अगर डिस्काउंट ना हो तो नीचे वाला हटा देंगे। ठीक है, और दोनों चीज दे रखी हो तो ये फॉर्मूला पूरा याद रहेगा, सीपी अगर दिया हो। ठीक है, तो इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु पर 25% डिस्काउंट यानी कि छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाए, तो सीपी एमपी से कैसे संबंधित है या रिलेशन में है। ठीक है, वो कह रहा है कि यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु पर 25% छूट यानी कि डिस्काउंट देने के बाद 20% का प्रॉफिट यानी लाभ कमाए तो सीपी एमपी से किस तरह संबंधित है, सीपी एमपी से कितना बड़ा है, एमपी सीपी से कितना बड़ा है। सीधा फॉर्मूला लगाइए, एमपी बराबर 100 प्लस पी, इसमें दोनों चीजें इसलिए पूरा फॉर्मूला लगेगा 100 माइनस डी इंटू सीपी। पी यहाँ प्रॉफिट है यानी लाभ है, डी यहाँ डिस्काउंट है। ठीक है, यानी कि छूट। सीपी आपको कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य है। सारी वैल्यू जो जो दे रखी लिख दीजिए, एमपी को एमपी ही रहने देंगे। 100 प्लस प्रॉफिट यानी 100 प्लस कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का, बटे 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 25 इंटू सीपी। तो यहाँ से एमपी और सीपी में रिलेशन आ जाएगा, वही आपको उत्तर हो जाएगा 120 बटे 75 सीपी। दोनों 5 से कट जाएंगे, 5 चौक 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 एकम 5, 5 25। ठीक है, 3 से फिर काट दी, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। तो जो एमपी होगा सीपी से इस तरह रिलेटेड होगा, एमपी बराबर 8/5 सीपी, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, इस तरह आपको सारे के सारे एमपी और सीपी डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा सीधा ये फॉर्मूला याद रखिए। पिछले वाले क्वेश्चन भी इस पर बन सकते हैं सीपी, लेकिन उसमें दिया नहीं है तो उस तरह ही करेंगे। चलिए एक डिस्काउंट सक्सेसिव वाला और देख लेते हैं, फिर आपको प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा जो यूपी टेट के सिलेबस में जितना है। ठीक है, देख लेते हैं आप। ये सारे यूपी टेट यूपीएसआई में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लास्ट एक टाइप का और देख लेते हैं जिसमें सक्सेसिव डिस्काउंट या प्रॉफिट होता है। जब भी कोई चीज पूछे, एक बार प्रॉफिट हो एक बार लॉस हो, ठीक है, या एक बार लॉस हो एक बार प्रॉफिट हो, या दोनों बार प्रॉफिट हो, ठीक है, या दोनों बार लॉस हो, तो किस तरह एक फॉर्मूला याद रखिए। वो पूछेगा एक्चुअल में क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो इसके लिए सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल एक्चुअल बराबर ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटे 100, या बीच में मल्टीप्लाई है, याद रखिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब मैं बताऊंगा ये प्लस माइनस कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन में कह रहा है कोई एक दुकानदार है, वो 20% का पहले प्रॉफिट कमाता है, ठीक है, 10% की छूट रखता है। वो पूछेगा कि इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस, तो सीधे फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, तो टोटल देखेंगे क्या आएगा, अगर प्रॉफिट है तो प्लस में रखेंगे, लॉस है तो माइनस में रखेंगे। तो प्लस का 20 ए की जगह यहाँ पर हो गया ए बराबर प्लस 20 और बी बराबर माइनस 10। तो इस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ ए और बी की वैल्यू रखते जाएंगे प्लस माइनस के हिसाब से। ठीक है,
ए की जगह प्लस बी, बी की जगह -10, साइन हमें पता नहीं है तो इसको ऐसे ही रखेंगे, प्लस को प्लस ही रहने देंगे, ए को रखेंगे +20 मल्टीप्लाई -10 बटे 100, तो यहाँ बचेगा +20 -10 हो जाएगा अपने पास, प्लस का 10, +20 इंटू -10 होता है -200 बटे, यहाँ प्लस का है, ये माइनस का साइन आएगा तो ओवरऑल माइनस साइन हो जाएगा, 0, ये 0 उठा दी, तो अपने पास है +10 -2 यानी कि प्लस का 8। तो प्लस का आंसर आ रहा है, इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है। जब भी आंसर प्लस में आए तो प्रॉफिट, और जब नेगेटिव में आए तो माइनस। ठीक है, अगर मान लीजिए ये प्रॉफिट है, सॉरी ये लॉस है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक बार दे रखा दोनों लॉस हो तो क्या करेंगे, मान लीजिए 10% का ही लॉस है, 10% का एक बार लॉस और हो रहा है। ठीक है, डिस्काउंट मिल रहे हैं दोनों, तो माइनस माइनस करेंगे। ठीक है, तो सीधे सीधे फॉर्मूले में रखेंगे, तो टोटल जो आएगा अपने पास -10, बी की जगह भी -10, यहाँ भी प्लस लगा के दोनों -10 इंटू -10 बटे 100, 2 0 से 2 0 उड़ा दीजिए, तो ऊपर बचेगा, यहाँ हो जाएगा -20 और ऊपर बचेगा -1, तो -21%, यानी टोटल जो डिस्काउंट दिया है उसने नेगेटिव आ रहा है, तो टोटल डिस्काउंट कितने का हुआ, 21% का ओवरऑल डिस्काउंट हमें मिल जाएगा। इस तरह मैंने एक प्लस एक माइनस, दोनों माइनस, अगर दोनों प्लस हो तो आंसर भी प्लस में आएगा। इस तरह आप सक्सेसिव डिस्काउंट या सक्सेसिव प्रॉफिट, सक्सेसिव एक बार प्रॉफिट या लॉस वाले क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉफिट और लॉस के सारे क्वेश्चंस खत्म किए हैं, पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे और देखेंगे नई नई चीज़ें। हो सकता है इसके बाद ऐसा ही CI स्टार्ट करें, क्योंकि परसेंटेज से रिलेटेड ये था, परसेंटेज से ही रिलेटेड साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपके नए लेक्चर के साथ और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।